बड़ा फायदा ये हुआ कि जो आरक्षण रोड़ा बन रहा था तारीखों के लिए वो खत्म हो गया, यानी कि आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पुरानी रहेगी। नया आरक्षण इस बार पंचायत चुनाव के लिए नहीं होगा। 2014 में जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उसी को मानकर इस बार पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 2019 में परिसीमन हुआ था। ऐसे में कई नई पंचायतें बनी थी, कई पुरानी पंचायतें रद्द हुई थी और कई पंचायतों की सीमा में बढ़ोतरी हुई थी, उनकी सीमा बढ़ी थी या घटाई गई थी। और सरकार ने निर्णय लिया कि जो परिसीमन कमलनाथ की सरकार ने कराया था उसे रद्द किया जाता है और नया परिसीमन नहीं होगा। इसके बाद यह है कि अब 2014 की स्थिति में जिस तरह से पंचायत हुए थे, जितनी ग्राम पंचायतों में हुए थे और जो आरक्षण की व्यवस्था 2014 में थी, वही व्यवस्था इस बार भी 2021 और 2022 के पंचायत लेकिन आकाश, ऐसे में सवाल ये भी उठना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी 2019 में जब परिसीमन हुआ, उसके बाद नए सिरे से जो व्यवस्था बनी जिसके तहत 1200 लगभग नई पंचायतें बनी थी, अब उन पंचायतों का क्या? क्योंकि उसमें से तो बहुत सारी ऐसी पंचायतें भी होंगी जो कि रिजर्व्ड होंगी। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया और इस बात की जानकारी मंगाई गई है कि आरक्षण की स्थिति क्या है परिसीमन रद्द होने के बाद। यानी कि जब परिसीमन रद्द किया गया तो ऐसे में नई पंचायतें जहां पे आरक्षण की प्रक्रिया पुरानी रही है, जब वो पंचायतें बचेंगी नहीं तो वहां पे आरक्षण की प्रक्रिया भी लागू नहीं हो पाएगी। ऐसे में जो प्रक्रिया 2014 में थी, जितनी पंचायतें 2014 में इंतजार करना होगा आकाश में कि रिपोर्ट में क्या कुछ बातें होती हैं और उसके अलावा जानकारी और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस बाबत क्या सामने आती है। आकाश में